नमस्कार मित्रों, अभी हम मौजूद है 97 पारू विधानसभा के दातापुर पचवीरवा जो पंचायत है उसके गोरीगामा गांव में। यहाँ पे बगल में नूरी जामा मस्जिद है जहाँ पे किशोर कुणाल जी का यात्रा भी चल रहा है। और यहाँ पे इनको देख सकते हैं, ये पगड़ी जो आज ईद के दिन बड़े ही भव्य तरीके से पगड़ी भी बांधा गया है। क्या कुछ है, इनसे बात करते हैं। पगड़ी बनवा रहे हैं, क्या होगा 97 पारू विधानसभा का? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद बिहार वासियों को और हमारे 97 पारू विधानसभा के समस्त जनता जनार्दन को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई, और आपके चैनल के व्यूअर्स को भी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। और आपने अगर बात कही पगड़ी की, तो आज अभी हम दातापुर पचवीरवा के अपना गोरीगामा गांव में है और रात यहीं पे विश्राम भी किए थे। और पहले से प्लानिंग था कि भैया हम पदयात्रा का जो आज 64वां दिन है, 64 दिन आज पदयात्रा के हुए, तो 64 दिन में कल रात को हम ऐसे प्लानिंग से चले थे कि सुबह हमको नमाज के समय 7:30 का समय था, उस टाइम मस्जिद पे आ गए थे और अभी लगभग 10:30 11 या 12 बज रहे हैं, 11:30। और पूरा गांव हमारे युवा साथी, हमारे चाचा भैया सभी ने घुमाया है कि भैया लगभग हमने 125 घर अभी तक घूम लिए, दरवाजे दरवाजे गए हैं। जो हमारा पदयात्रा का हमें आज 2 फायदा मिला है, एक तो पदयात्रा भी हुआ, दूसरा ईद की मुबारकबाद भी दिए हैं। पदयात्रा आज दोपहर तक चलेगा, उसके बाद हम जो और गणमान्य लोग हैं उनके यहाँ भी जाकर मिलेंगे और सब जगह कोशिश करेंगे कि आज मिलकर उनको ईद की बधाई दें। और आपने बात की पगड़ी की, तो पगड़ी जो होता है आपने देखा होगा पिक्चरों में, इसलिए कि नए युवा साथी ये सब है, पगड़ी बड़ा सम्मान का चीज होता है। अगर इन्होंने सम्मान दिया है तो मेरा इंसानियत के नाते फर्ज बनता है कि मैं भी इनको उस जगह पे आने पे सम्मान दूं। क्या लगता है ये जो पगड़ी बांध रहे हैं, ये कहीं 25 विधानसभा चुनाव का कुछ खेला करने जा रहे हैं किशोर कुणाल जी? नहीं नहीं, देखिए ये खेला खुला तो वो लोग करते हैं जो आपको उल्टा सीधा और अफवाह फैलाते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये तो दिल का स्वभाव है। हमने इन युवाओं को क्या दिया, इन भाइयों को क्या दिया? सुबह 8 बजे से हम लोग के साथ घूम रहे हैं। ये पगड़ी इन्होंने सम्मान दिया कि आपके दरवाजे पे आए। इनका कहना है कि आप फर्स्ट ऐसे व्यक्ति हैं जो घर घर ईद में घूम रहे हैं। लोग जो घूमते हैं नेता, वो चुनिंदे जगह पे जाते हैं कि कौन वोट बैंक का राजनीतिक करता है, सरपंच पंच चाहे जो भी किसी के यहाँ जाना सब क्या चाहिए, लेकिन वो भी एक वोट का ही मालिक होता है और जो चाचा है वो दूसरे भी एक वोट के ही मालिक होते हैं। तो कहने का अर्थ है, इसीलिए हम सब लोगों के घर जा रहे हैं और सब लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि फर्स्ट बात तो जैसे आपके साथ हम ईद और मुहर्रम मनाते हैं, वैसे होली और दीपावली भी आप हमारे साथ मनाएं। और भाईचारे का संदेश, भाईचारा जो बिहार में अभी जात पात और धर्म के नाम पे जो नेता रूपी दलाल है, जो नेता रूपी मतलब ढोंगी है, सिर्फ कुछ कहते कुछ और है, करते कुछ और है, तो उनसे मैं कहता हूं कि आप बच के रहें। और अब समय आ गया है, ईद से नया शुरुआत शुरू हुई है और कल से नया हिंदी का नया साल शुरू हुआ है। नवरात्रा का कलश स्थापन कल हुआ था, तो दोनों नया समय शुरू हो रहा है। तो हम इस नए समय में नए उम्मीद के साथ और नए लोगों के साथ, सही लोग सामूहिक प्रयास के साथ हम लोग आ रहे हैं जन सुराज के लिए। और ये सब जन सुराज का दामन थाम रहे हैं, पहले जहां थे वहां जहां थे, अभी जन सुराज के लिए। अच्छा, आप नमाज की भी बात कर रहे हैं, आप नमाज भी पढ़े हैं यहाँ का? नहीं नहीं, हम एक दिन लास्ट जो अलविदा जुमा था, अलविदा के जुमा के टाइम, एक्चुअल हम 15 सालों से रोजा करते हैं, तो मेरा लास्ट रोजा था। और ये सब श्रेय मेरा नहीं, हमारे बड़े भाई को जाता है जिन्होंने हमें आमंत्रित किया था। ये मस्जिद के सेक्रेटरी भी है और मतलब सब लोगों ने बुलाया था और उस टाइम हम आए थे और वहां हम शरीक हुए। और शरीक होने के बाद हम आगे फिर उस दिन भी लोगों से मिले और उस दिन लोगों ने इन्वाइट किया था कि आप इसी पंचायत में अगर पदयात्रा कर रहे हैं तो ईद के दिन ही हमारे टोला में आए। ऐसे भी हमको आना था। एक और रहा कि आमंत्रण हुआ तो और ज्यादा है। ये आमंत्रण का प्रभाव है जो युवा साथी और गार्जियन सभी हमारे साथ है। यानी कि आमंत्रण पर आए तो भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं। और इनका आसान मंद है कि आसान इनका हमारे ऊपर है कि हम इतनी धूप है, लोग घूम रहे हैं, इनको तो भी घूमना था, लेकिन हमारा जो इन्होंने साथ दिया इस
पाक के महीने में, और लोग इन्होंने ही नहीं लगभग 100 लोग घूमे हैं। अभी तो रूम बंद है तो कितने लोग मिलेंगे आपको इस जगह, बंद इस पे हैं, आप देखेंगे तो 100 लोग घूमे हैं मेरे साथ। तो ऐसा नहीं है, और लोगों ने जो प्यार दिया है उस प्यार को हमने कैसे निभाना है वो मेरा फर्ज बनता है कि इनको मान सम्मान और जितनी आबादी उतनी भागीदारी जो जन सुराज बात करती है उस चीज से लेके आना है। यही हमारी जन सुराज का के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के तरफ से भी मैंने इन सभी को ईद की मुबारकबाद दी है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को लेकर 97 पारू विधानसभा के जनता को क्या संदेश दीजिएगा? मैं तो बोल रहा हूं कि भैया, अगर मैं हिंदू हूं, आप बता रहे हो मेरा नाम किशोर कुणाल सिंह है, अगर मैं हिंदू हूं और आज आपके अगर सम्मान किसी ने दिया, इंसान है आप, भाईचारा की बात में मैं बता रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर इस धरती पे कोई आया था तो नर और नारी आया था। हिंदू मुस्लिम जात पात इस धरती पे लोगों ने बनाया है, पहले कुछ नहीं था। तो मैं आपको आपके माध्यम से बताता हूं कि सिर्फ आप ये जानो कि एक ही नर और एक नारी अगर धरती पे आए, दो व्यक्ति आए, दो मनुष्य आए, और उसी से पूरे संसार का, ये तो हिस्ट्री कहता है, हम अपने मन से तो नहीं कर रहे, इतिहास कर रहा है। तो हम जात पात में क्यों बट रहे हैं? हम आपको एक उदाहरण देते हैं, इधर आना छोटू। ये दो बच्चे हैं, अगर छोटा बच्चा जन्म लेता है और उसको दो माँ के गर्भ से, एक हिंदू और एक मुस्लिम के गर्भ से जन्म लेता है, और उसको अगर आप बिस्तर पे डाल दें तो क्या आपको पता चलेगा कि ये हिंदू का लड़का है या मुस्लिम का? जब तक 6 महीने में उसका फतिया नहीं होता है। तो आप उसको नहीं पहचान सकते हैं, तो फिर आप कैसे बोलते हैं हिंदू मुस्लिम? भैया, ये हिंदू मुस्लिम इंसान बनाता है, अपनी अपनी सोच है। आप राम को मानते हो, अल्लाह को मानते हैं, अरे कुरान में जितना राम का नाम लिखा है उतना रामायण में नहीं लिखा है, तो आप क्यों नहीं मानते? लेकिन वही बात है, राजनीतिक करने वाले अगर न भरमाएंगे, न फुसलाएंगे, तो फिर उनकी राजनीति की कुर्सी कैसे चलेगी, उनकी घर की चूल्हा कैसे जलेगी? यही तो फर्क है कि ये सब चीज पे राजनीतिक करते हैं, और आज ईद का दिन है, कोई राजनीतिक नहीं, वो जो करते हैं वो करें, उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ यही जानते हैं, इंसान है, इंसानियत चाहते हैं। चलिए, बाकी किशोर कुणाल जी ने किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम भाईचारा को आपके सामने रखा है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरा नाम दीपू कुमार हुआ, आप देख रहे थे DAV न्यूज एक्सप्रेस। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।